नमस्कार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो लंबे समय से डीप कोमा में थे। एक नेता का जीवन जनश्रुतियों में भी होता है और वो अखबारों में भी छपता है। प्रणब मुखर्जी बाल्यकाल से ही काफ़ी तेज दिमाग के थे, जिसकी एक घटना इस बात को प्रमाणित भी करती है। उनके पिता किंकर मुखोपाध्याय सारणी क्रांतिकारी थे और किन्हीं कारणों से उनके घर की नलिश होने का, कुर्की होने का आदेश हुआ था। गुप्त सूचना मिल जाने के बाद एक दिन पहले ही उन्होंने घर का सारा सामान व्यवस्थित कर दिया। दरोगा जी आए तो सबसे छोटे प्रणब मुखर्जी की ओर इशारा करके पूछा कि तुम्हारी गाय कहाँ है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि गाय तो खा ली। उन्होंने कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप गाय कैसे खा सकते हैं। प्रणब मुखर्जी थोड़ा रुके, फिर उन्होंने कहा कि गाय बेच कर खा ली। इंदिरा गांधी ने शायद इसीलिए कहा होगा कि प्रणब मुखर्जी के पाइप से केवल धुआं निकल सकता है, कांग्रेस के राज नहीं निकल सकते। फिर भी कांग्रेस ने एक नेता के तौर पर उनको कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा, जबकि इसकी दावेदारी उन्होंने 2 बार दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद जब मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही थी तो उसमें प्रमुख नेता के तौर पर राजीव गांधी से भी ऊपर प्रणब मुखर्जी का नाम था, लेकिन कांग्रेस के परिवारवाद ने एक बार उनको यहाँ पे भी धोखा दे दिया। प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। इससे नाराज़ होकर उन्होंने कांग्रेस से विभक्त होकर एक नई पार्टी बनाई, उसमें वो सफल नहीं हुए। फिर कांग्रेस में उसका मर्जर हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हारने के बाद 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से मना कर लिया, फिर उस समय एक बहुत बड़े तौर पर उनका नाम देखा जाने लगा प्रधानमंत्री के रूप में। हालांकि मनमोहन सिंह पैराशूट की तरह उतरे और वो प्रधानमंत्री बन गए। एक वित्त मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। भारत में आजकल जीडीपी की जिस तरह की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नेतृत्व संकट से जूझ रही है, कांग्रेस के संकट मोचक प्रणब मुखर्जी याद किए जा रहे हैं। भाजपा के लट्ठमारों की फौज में एक पढ़े लिखे नेता होने की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। एक राष्ट्रपति के तौर पर भी उनका कार्यकाल बेहद अनूठा रहा है। उन्होंने 3 बड़े आतंकवादियों की मर्सी पिटीशन को खारिज करके उनको फांसी दी। प्रणब मुखर्जी हर कालखंड में भी याद किए जाएंगे।